गया है मेरी धी? कुछ भी नहीं। अच्छा आओ चलो मेरे कमरे में चलो, मेरे कमरे में चलो, आ जाओ आ जाओ। ये जूती सोफे पे खूबसूरत नहीं लग रही, पैर पे ट्राई कर लो। चलो। क्या हो गया है? पागल हो गया है भाभी, जोर का डांटा है मुझे। यार क्या बकवास है, फिर खफा कर दिया। लगता है सारी जिंदगी इसी रूठने मनाने में गुजर जाएगी तुम्हारी। चल बेटा फाजी, अच्छे शोहरों की तरह माफी मांग ले। तुझे क्या हुआ है? ये पुकाने की तरह तूने मुंह क्यों सुजाया हुआ है? ये देखें बेबे, हाथ जोड़े में मैंने आपके सामने। अरे हाथ बाद में जोड़, पहले मुझे वजह बता क्या हुआ है। मैंने नहीं करनी वो नताशा पटाखा से शादी। ले शादी तो पुत्र तुझे करनी पड़ेगी, लेकिन ये तो बता दे क्यों नहीं तूने करनी, वजह तो बता। लड़की की सिर्फ मैंने तस्वीर देखी है। ये कड़ी गल है, मैं वीडियो मंगा देती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मेरी उससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाय वे अंडरस्टैंडिंग का तू क्या पूछता है? अंडरस्टैंडिंग तो मेरी भी बहुत थी नवाब साहब से, पर होया कि खेत सवा, फिर भी उन्होंने उस पेंडू पेस्ट्री से ब्याह कर ही लिया ना। एक तो आप हर चीज के अंदर ना अपनी स्टोरी घुसा देती हैं। बेबे ये डिजाइन देखे नेकलेस का, नताशा के लिए ऐसे ना बनवा ले। फांसी का फंदा बनवा लें उसके लिए, ताकि जान छूटे मेरी। इसको क्या हुआ? ये क्यों जहरीले सांप की तरह फुनकारियां मार रहा है? अरे बेबे इसे रहने देना, इसे अपनी मनपसंद नौकरी जो नहीं मिल रही है, इसलिए हर किसी से लड़ता झगड़ता फिर रहा है। अब आप डिजाइन देख। हाय बहुत प्यारा है, इसमें से दिल कर रहा है मैं भी एक डंडी झुमकी बनवा लूं, क्या ख्याल है, हैं? हाँ मिशी, छत पर आओ, सीरियस बात करनी है मैंने। चिट्टा चोला सीधे दर्जी। भाई। हाँ जी भाई। मीनू को देखा है कहीं? वाले जब से मैं इधर घर दमाद हूँ, 5 साल थी गए, तब से देख रहा हूँ। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अरे मैं तो तब की बात कर रहा हूँ ना। कभी किसी सवाल का सीधा जवाब ही दे दिया करे। अच्छा ऐसा करो, यहीं से घूम के ऊपर छत की तरफ जाओ, क्या पता हवाखोरी कर रही है। मिस कॉल कौन देता है इस टाइम में? घर का कोई एक बंदा भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। कल मुझे भी देखने लड़के वाले आ रहे हैं। खबरदार जो उनके सामने गई, नहीं तो जान निकाल दूंगा तुम्हारी। मैं कैसे मना करूंगी गुलापा को? किसी भी तरह करके मना करो, लेकिन उनके सामने नहीं जाओगी तुम। और जो खुद अपना निकाह कर रहे हैं उसका क्या? साइन नहीं किए मैंने, जो इतना खफा हो रही हो मेरे से। तो वो भी करवा लेंगे आपसे जबरदस्ती। जबरदस्ती की ना किसी ने तो चीख चीख के पूरी दुनिया को बता दूंगा कि प्यार करता हूं तुमसे और शादी भी तुम्ही से करूंगा। ये क्या चल रहा है यहाँ? भाई आप मिशी तुम जाओ, मैं पहले इस आस्तीन के सांप से निपट लूं। भाई मैं मिशी मैं कह रहा हूं अंदर जाओ, नहीं तो हाथ उठ जाएगा मेरा। धाड़ो धाड़ भाई, बल मेरा काम और बिगाड़ दिया, अब मुझे सफाई भी खुद करनी पड़ेगी। हेल्प के लिए भी किसी ने नहीं पूछा। सुप्री का है। क्या चल रहा था? देख तू गलत समझ रहा है, मैं तुझे बताने ही वाला था फाजी। क्या बताने वाला था? बोल। फाजी मैं साले मेरे घर में मेरी बहन के साथ तू सीन ऑन कर रहा है? हाँ, तुम जैसा घटिया और नीच इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। फाजी तू गलत समझ रहा है। नहीं, अभी तो सही समझाऊं मैं बेटा, अभी तो समझ में आई है मुझे कि तू दोस्ती के नाम पे धब्बा है। मैं तुझे समझाता हूँ। अरे घिन आ रही है मुझे तेरी शक्ल से। आइंदा मुझे ना अपनी शक्ल दिखाना, ना ही मुझसे बात करने की कोशिश करना, समझ आ रही है तुझे? दफा हो जा, दफा हो जा, वरना जान से मार दूंगा तुझे।
मेरा क्या कसूर है अम्मा? घर बसाने के लिए बहु पापड़ बेलने पड़ते हैं, मन मारना पड़ता है मेरी धी। यहाँ तो कोई मेरी बात ही मानने को तैयार नहीं है। सबको लगता है मैं जबरदस्ती उन पे मुसल्लत कर दी गई हूँ। तू बस मिठल को खुश रख, बाकी सब सेट हो जाएंगे। अभी तो उन्होंने ही मुझे अपसेट किया हुआ है। इतनी जोर का डांटा है मुझे जरा सी बेडशीट पर। अच्छा छोड़ मिठल की डांट को, तू इस सारे सामान की फोटो खींच। क्या करेंगी आप? सोशल मीडिया पे लगाऊंगी ताकि सारी बरादरी को पता चले कि बदपरवर कितनी छिछ हो रही है। और अगर बेबे को पता चल गया ना ये सब कुछ मैंने किया है तो जान से मार देंगी मुझे। क्यों? सच्चे ख्वाब आते हैं मेरी सौकन को, कैसे पता चलेगा तूने अपलोड किए हैं? भाई मैं नहीं कर सकती। बुज़दिल। अच्छा जा अपने कमरे में, और मीशी कहीं दिख जाए तो उसको कहना मेरे पास आए। अपने सारे जासूसी काम मैं मीशी से ही कराती हूँ। हाय या अल्लाह खैर, क्या हो गया? अरे बेवकूफ लड़की, ये क्या किया है? छोड़ो। क्या हुआ? क्या थी ये? क्या थी? मिस्कीन भाई झाड़ू छोड़े, मेडिकल बॉक्स लेकर आए। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो, आराम से, ध्यान से। मीनू भाभी को चोट लग गई है। क्या? जल्दी आए। क्या? ओह माय गॉड, अब क्या होगा? फाजी भाई तो फौरन जाके गुलाबो को बता देंगे और वो तो मेरी जान ही निकाल देंगी। या अल्लाह प्लीज मुझे बचा ले। कौन? भाई मैं हूं मिस्कीन। मीनू भाभी को चोट लग गई है, वो दवाइयों वाला डब्बा कहाँ है? क्या? अरे चोट लग गई है उनको, तुम्हारी हवाइयां उड़ी हुई हैं, डब्बा दो मुझे फर्स्ट एड वाला। अच्छा एक मिनट। जल्दी करो जल्दी। ये ले। तो तुम नहीं आ रही? नहीं ये लेकर जाएं प्लीज। अच्छा ठीक है। मिस्कीन भाई जल्दी लाए मेडिकल बॉक्स। आराम से चलो। आ गया ये ले। बाल्टी लेकर आए पानी की। इधर दो। इसकी जल्दी कर। मिस्कीन भाई जल्दी करें ना। आ गया ठीक हो जाएगा। एक सेकेंड। ये तौलिया नीचे रख। मीनू उठाओ। आपा ध्यान से। हाँ तुम ना कहीं बेहोश हो जाना इतना खून खराबा देखकर। दर्द हो रहा है इसे। हो गया। आपा प्लीज आहिस्ता। देख ले अपने मिठल को, हेल्प कर रही हूँ मैं उसकी। मिठल बस भी कर दे ड्रामा। कैरी ऑन गुड। बस। ओहो तुम कर लो बैंडेज। नहीं मैं तो बस ये कह रहा था कि थोड़ा ध्यान से, वो वाली नॉट बांधे ना। साले साहब ऐसा करते हैं, हम कहीं और जाके अपना ध्यान लगाते हैं। आ जाओ। मिस्कीन भाई शी इज इन पेन। ओहो उससे ज्यादा पेन तो मुझे लग रहा है तुम्हें हो रहा है। आपा प्लीज। बेटा पोर्टर इधर आजा, पोर्टर जरूरी बात करनी है। कमरे में जा, लेके आ रही हूँ मीनू को। वेल डन बुआ, बहुत अच्छा किया। सरकार क्या पट्टी लगाई है आपने, ऐसे लगता है कुछ 6 महीने का आपने कोर्स किया है। सरकार मैं ये ले जाता हूँ। चलो हो गया। आजा पोर्टर। सरकार देख के आपके पैर में भी चोट ना लग जाए, मैं साफ कर दूंगा इधर। हाँ मैं ठीक हूँ। आजा पोर्टर, अभी ठीक हो जाएगा। ओए होए। मीनू को चोट ना लगी होती तो जाकर बड़े अब्बा को बताता हूँ शादी का कारनामा, लेकिन बड़े अब्बा को पता चल गया तो साथ मिशी की भी रेपो खराब हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सोच समझ कर फैसला करना चाहिए मुझे। मेरी जन्नत, मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारी नोट्स भी फोटो स्टेट करवा ली हैं। तो वो नोट्स क्या अंडे दे रहे तुम्हारे चचा के पोल्ट्री फार्म में? यार सुबह ले आऊंगा, आई प्रॉमिस। वैसे ना ठीक नाम रखा है तुम्हारी बहनों ने तुम्हारा, कद्दू। सुबह प्रेजेंटेशन है मेरी। नहीं तो अब मैं क्या करूं? अपनी वो फटफटी बाइक निकालो और मेरे घर पहुंचो। नहीं, मुझे तुम्हारे चेरी ब्लॉसम भाई से ना बहुत डर लगता है। लास्ट टाइम भी उसने कहा था कि तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, अगर तोड़ दी तो। उस लेजी से तिनका तक तो टूटता नहीं है, वो तुम्हारी टांगे क्या तोड़ेगा। तुम 10 मिनट में घर पहुंचो वरना मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर लेने। क्या जी? क्या हो गया? आप में भी मीनू का असर हो गया क्या? बकवास नहीं कर, मीनू का हस्बैंड वैसे ही मेरे खून का प्यासा फिर रहा है पर। अब उन नवाब साहब को क्या हो गया है? चल अंदर बताता हूँ तुझे। आजा बेटी थी, आजा। ओहो ये चादर की सेटिंग में चेंज कर देती हूँ, तू आजा। सारी मिठल ख्याल रखा करना इसका। बैठ जा।
आजा चादर लगाए। मैं चांद तारे तोड़ के लाऊं, सारी दुनिया को मैं छोड़ लाऊं। ये ख्याल रखेंगे, एक बेड शीट के चक्कर में अभी तक मुंह फुला कर रखा है नवाब साहब ने। अपनी कहानी इसको सुनाऊं, नादानियां वो कैसे समझाऊं। कहते हैं मोहब्बतों में दिल टूट जाते हैं, साथ साथ चल। इस पाटे ढूंढ को कैसे बताऊं क्यों मुंह लटका कर बैठा हूं। अगर बता दिया पूरे खानदान में नशर कर देगी, इसलिए फाज इब्राहिम इस बात को फिलहाल पी जा। बोल क्या चाहता है क्या तेरी आरज़ू। कहीं ये झगड़ा करके हनीमून ट्रिप कैंसिल करने के चक्कर में तो नहीं है? यहाँ जरा सी बात पर इतनी देर परेशान होकर बैठते हैं। कैसे बताऊं इसे क्या परेशानी चल रही है मेरे दिमाग में। उस हाथी के बच्चे की जब तक टांगे नहीं तोड़ूंगा ना, तब तक सुकून नहीं आएगा मुझे। आजा मीनू, ये टूटा पैर तो ना हिला। चल आजा बैठ जा, आजा बैठ जा यहाँ पे। और मेरी थी अल्लाह का वास्ता है टिक के एक जगह बैठी रहना सुबह तक। ये ना हो कि थोड़ी देर बाद धड़ंगे लगाती हुई फिर नीचे आ जाए। मैं जाती हूँ और दवाई लेके आती हूँ और पानी। नाम तेरे कर दूं, खुशियों से दामन तेरा मैं भर दूं। बात जो मैंने कहनी थी तुझसे, सोचता हूँ मैं आज ही कह दूं। दर्द हो रहा है क्या? झूठी मूठी बातें करके मुझको सताते हो, खुद ही उठ जाते हो तुम, खुद मान जाते हो। शुक्र है हड्डियां सलामत हैं। अब जल्दी से सदके की रकम अपने यतीम भाई के हाथ में रख दें। अच्छा तो हो गई यार, नहीं तो मेरा ना होने वाला साला ना आज तो मेरी जान निकालने वाला था। अब सही होगा वट्टा सटा, गलत जगह टांगा फिट कर दिया आपने भी। बकवास नहीं करो, ये मोहब्बत वाला कट्टा जो है ना उसकी बहन नहीं खोला था पहले। तो आप पकड़ के बांध देते, आपने भी जवाब में कट्टे की जगह पूरा भैंसा खोल दिया। यार हो गई मोहब्बत यार, क्या करता। क्यूट लगती थी वो एंको में से बाहर देखते हुए। हाय, इतना अनरोमांटिक प्यार मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पागल तो नहीं होगी तेरी ये जन्नत। क्या ये रिश्ता भिजवाओ। ऐसा करो लानत भिजवा दो इसके ऊपर, नहीं तो मेरी तरह तुम भी शादी से पहले जलील ही होगे। अनाड़ी नहीं हूं मैं। पता है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं आप, ये जो तुम्हारी गेमे शेमे है ना सब पता है मुझे। हमारी किस्मत में लिखे हुए जूते पूरे खानदान के, वो भी लंडे के। वलीद, ये अपने भाई से कहो कि इन कार्ड्स में से कोई पसंद कर ले अपने निकाह की तकरीब के लिए। भाई तो राजी नहीं है, मेरा ही सोच लें कुछ। क्या कहा? नहीं कुछ। हादी भैया ये वाला देखिए, फाइनल करें। ये लड़का ना एक दिन सच में उससे जूते खाएगा। और तुम क्या असल बकते रहते हो? मैंने क्या बोला? वलीद वेड्स जन्नत। आओ ना अंदर आओ। यार कंफर्म कोई है तो नहीं ना घर पे? मरवा मत देना। कोई भी नहीं है वली, तुम अंदर आ जाओ। तुम ये नोट्स यहीं से ले लो ना। क्यों यहाँ से ले लूं? मेरा असाइनमेंट कौन करेगा? हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता उसमें। तुम्हारी अम्मी अब्बू कहाँ हैं? अम्मी अब्बू गए हुए हैदराबाद शादी में, और भाई पिकनिक पे। वापस तो नहीं आएंगे ना? कोई नहीं आएगा वली, कोई नहीं आएगा। तुम क्यों डर रहे हो? और तुम खाली हाथ क्यों आ गए हो घर पर? खाली हाथ कहाँ? ये नोट्स लाए हो ना तुम्हारे लिए। मैं इसकी बात नहीं कर रही डफर। जब कोई किसी के घर पहली दफा जाता है ना, तो कुछ मीठे में ले जाता है, केक, चॉकलेट, फ्रूट्स। वो हाँ, मुझे ना टेंशन में याद ही नहीं रहा वो लाना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है तुम्हारा वली। तुम यहाँ बैठो, मैं देख कर आती हूँ किचन में क्या है। तमीज से तो बैठ जाओ नीचे। अच्छा कौन एक सेकंड, कहाँ जा रही हो? अंदर, मुझे पता है। चलो तुम अंदर चलो।
जल्दी कैसे आ गए? गाड़ी खराब हो गई थी रास्ते में, सारी पिकनिक खराब हो गई। आप तो थक गए होंगे यकीनन, जाके आराम कर लें कमरे में। पिकनिक पे तो गया ही नहीं, थकूंगा किस बात पे। अच्छा आप यहाँ से तो हटे, कितनी मट्टी हो रही है, मुझे सफाई करनी है यहाँ की। तुम और सफाई, अगर चाय बना सकती हो तो वो बना के ले आओ। मिशी, रुको। बात करनी है तुमसे। जी भाई। तुम्हारी करीब की नजर वाकई काफी कमजोर है, आज यकीन हो गया मुझे। आई एम सॉरी भाई। कब से चल रहा है ये सब? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो बंदा जिंदगी के हर मामले को लेकर कितना नॉन सीरियस है? अरे आज तक खुद जॉब नहीं ढूंढ पाया, तुम्हारे लिए खाक कुछ करेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, उसे फौरन से भी पहले अपने दिलो दिमाग से निकालो। एक भाई होने की हैसियत से मैं उसे तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सूटेबल मैच नहीं समझता। इसलिए मुझे अब के बाद वो तुम्हारे आसपास मंडलाता हुआ नजर आया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन भाई। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो कह रहा हूं उसी पर अमल करो, समझी? वाह जोरू के गुलाम, बड़ी खिदमत.com चल रही है यहाँ तो। कहाँ सीखा ये सब? मिस्कीन भाई से। कुछ शर्म कर लो, बड़ी हूँ मैं तुमसे, चाहे 1 मिनट ही सही। तो आप भी थोड़ा लिहाज कर ले, शादी हो गई है मेरी। अच्छा दूल्हे मियाँ, ये बताओ मिशी को जो लोग कल देखने आ रहे हैं उनको वीकेंड पे ना बुला लें? नहीं, आप उन्हें कल ही बुलाएं। वीकेंड पे मैं मीनू को लेके जा रहा हूँ दुबई, हनीमून पे। क्या? खुदाया 2 घंटे हो गए, तो गल सड़ गया होगा अंदर, कैसे निकालूं इसको मैं? एक्टिंग बंद करो और आंखें खोलो। आई नो तुम जाग रही हो मीनू, चलो उठो, शाबाश, दूध पियो, खुद बनाकर लाया हूं। उठ जाओ ना यार मीनू। सुनो, अभी हनीमून का प्रोग्राम भी फाइनल करना है, 3 दिन में वीजा लग जाएगा। लालच दे रहे ना मुझे? नहीं बुद्धू, ये लो ग्लास पकड़ो। I'm sorry, से हर काम ही खराब हो जाता है। मैंने तो कुछ नहीं कहा। हाँ मगर दिल ही दिल में तो कहते होंगे ना। दिल में तो और भी बहुत कुछ है मेरे, उसका तो कभी पता नहीं लगा तुम्हें। अच्छा मुझे ना प्लीज फाइनल बताएं, बिल्कुल फाइनल, हम जा रहे हैं नहीं जा रहे दुबई? देखिए मुझे ना अभी पैकिंग भी करनी है और बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। इंशाल्लाह फ्राइडे को निकलते हैं। क्या? अरे हादी भाई का निकाह है, बताया नहीं आपको? क्या? चलो आपको पता ही नहीं है,
वैसे तो बड़े बेस्ट बड़ी बने घूमते हैं आप दोनों। हाँ लेकिन वो अच्छा ना, ज्यादा प्रोग्राम को ना डिले करने की जरूरत नहीं है। फ्राइडे को उनका निकाह है ना, हम लोग सैटरडे को चलेंगे बस। नहीं बोले ओके। अरे भाई क्या है, अब क्यों 12 बजा दिए मुंह पे। मैं आता हूँ जरा। अरे हे भाई, ये भी ना अजीब ही कोई मेंटल आदमी है। हल्दी वाला दूध। देखो रूमी, कोई फजूल बात करके दिमाग खराब मत करना मेरा। पहले ही मीटर घुमा हुआ है। अरे ससुराल चली ही गई हो तो 4 दिन रुक जाओ ना, सास की थोड़ी खिदमत कर दो। हाँ ठीक है। उसकी बात तो सुन लेती, रो रो कर पागल हो गई है बेचारी। आप उस रोंदू पर मिट्टी डालें। आपको पता है आपका मिट्ठल हनीमून पर जा रहा है। अच्छा अम्मा सदके अम्मा वारी जम जम जाए। अम्मा दुबई जा रहा है, दुबई। ये तो और भी अच्छा हो गया, वहाँ तो आजकल शॉपिंग फेस्टिवल का सर्कस लगा हुआ है। हद करती हैं आप भी अम्मा। चचा ने मुफ्ते में अपनी बेटी की शादी कर दी और हमारा भाई अपने पैसों पे उसको दुबई लेकर जाए। वाह, अल्लाह की शान है। शोहर है उसका, वो नहीं खर्चेगा तो उसका बेस्ट फ्रेंड खर्चेगा क्या? तुम्हें क्या मसला है? मिशी की रिश्ते की बात चल रही है अम्मा, और हमारा इकलौता भाई घर पे भी ना हो। क्या हो गया है आपको? मामले की थोड़ी नजाकत को समझने की कोशिश करें। गुल अल्लाह का वास्ता है, हर मौके पर गुल मत खिलाया कर। दुबई गया इन्वेस्टमेंट करने तो नहीं गया, आ जाएगा वापस। मना करें उसको, उसको कहें इस्लामाबाद या मरी चला जाए, नथिया गली तक चला जाए। दुबई जाने की क्या जरूरत है अम्मा? और रूमी जब से गई है ना, घर का सारा काम मेरे और मिशी के कंधों पर आकर गिरा है। मैं तंग आ चुकी हूँ। ऐसा करो, उस चमेली को फोन करो। 1 महीने के लिए घर गई थी मनहूस, 9 महीने हो गए हैं, वापस ही नहीं आ रही है। उसको कहो या खुद आए या अपनी बहन बसंती को भेजे। आप मिठल को मना नहीं करेंगी? हरगिज नहीं। ओए, सुथरी हो गई वाली तेरे साथ। मेरा डेड बॉडी निकलती उस जन्नत के फ्लैट में से तो मेरे बाप की तौबा, मेरे मरहूम बाप की तौबा। उसके फ्लैट की तरफ मुंह करके भी खड़ा हो जाऊं अब मैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा, तो ये सब क्या तुम्हारे उस लमडींग भाई ने? मेरा वही भाई कभी बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था आपका। था है नहीं, अब सिर्फ एक ही रिश्ता होगा और वो होगा साले और बहनोई का। वो मर के भी इस रिश्ते को नहीं मानेंगे। खुदा की कसम, अगर मीनू के बेवा होने का ना मुझे डर होता ना, तो मैंने इसको ऐसा घुमा के मारना था कि सीधा 7 का बाद में गिरता ही। हादी मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? ये लोग अगर प्यार की जबान ना समझे ना तो उठा कर ले जाऊंगा तुम्हें। छोड़ नहीं सकता मैं तुम्हें। छोड़ूंगा तो अब मैं भी नहीं तुझे, घटिया इंसान। हाँ, तुझे बोला था ना मेरी बहन से दूर है। अरे सेल्फिश आदमी, अपना वक्त भूल गया। कहाँ नहीं साथ दिया मैंने तेरा। अरे तू किन चक्करों में साथ दे रहा था अच्छी तरह पता है मुझे। बच्चा नहीं हूँ मैं। अरे भाई बस करें यार, क्यों लड़ रहे हैं आप दोनों? अरे जबड़ा तोड़ के हाथ में दे दूंगा तुम्हारे इस नाकाम आशिक भाई का। इसे अपनी जबान में समझा लो। हाँ, मेरी गैरत ना ललकारे। भैया प्लीज अंदर जाओ प्लीज। अरे दफा हो। क्या हो गया आदि भाई? पागल हो गए। चले अंदर चले। हादी पुत्र, ये मैं क्या सुन रही हूँ? कुछ नहीं सुन रही बेबे, कान बज रहे हैं आपके। किससे लड़ाई करके आया तू? सही बता। किसी के साथ नहीं हुआ है झगड़ा। है लॉन में कौन सा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा था तू? वलीद बताओ मसला क्या है? हाँ हाँ, सच सच बता दो इनको कि पड़ोस की लड़की को छेड़ के आए, उन्हीं के भाई आ गए यहाँ पे फड्डा करने के लिए। पड़ोसियों में कौन सी लड़की बैठी हुई है छेड़ने वाली? बैठी तो हुई है वहां एक। कौन? मिशी? है अभी गुस्से में कह के गया? नहीं वो नहीं।
हाँ हाँ, गुस्से में कह के गए हैं, गुस्से में। वलीद, तुम चलो मेरे साथ कमरे में। मैंने क्या किया है? तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या किया है। वलीद एक मिनट रुक जरा, एक फोटो तो मेरी खोज दे जरा, मुझे इंस्टा पे लगानी है। मैं बेबे 5 मिनट में आया। हाँ दुर्फटे मुंह तेरा, चल दफा कर, मैं खुद ही अपनी खुद सेल्फी बनाती हूँ। अरे फाजी, तुम वाकई दुबई जा रहे हो? नहीं, जहन्नुम में जा रहा हूँ। चलेंगी साथ? लड़के आए हो किसी से? क्यों, आपने रेफरी के फराइज सर अंजाम देने थे क्या? ओहो, सच सच बताओ, क्या हुआ है? कि फुलिया क्या बना रखा है तुमने अपना? झगड़ा हुआ है किसी से? इसको खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रहे हो भाई? आपा, बता रहा हूं मैं आपको, रिश्ता जैसा भी है ना, लूला लंगड़ा, फौरन फाइनल करें और जान छुड़ाएं इससे हमारी। इसे क्या हुआ? ये क्यों जान छुड़ा रहा है तुमसे? आपा मुझे क्या पता, मैं तो खुद अभी आपके सामने ही तो आई हूँ। ये मीनू की बच्ची अभी से भाई को बहनों के खिलाफ भड़का रही है, और क्या हो सकता है? आपा प्लीज किसी पे बहुतान मत लगाएं। हमारी नाक के नीचे दुबई की टिकट कटवा ली है, वो भी हनीमून के लिए इसने, और तुम उसको मासूम समझ रही हो? आपा वो दुबई जाए या स्विट्जरलैंड जाए, आपको क्या इशू है? तुम्हें क्या इशू है? और ये रंग क्यों उड़ा हुआ है तुम्हारा? बस मेरा दिल घबरा रहा है, मैं लॉन में जा रही हूँ। लॉन कौन सा मरी में है? वहां भी हब्स और गर्मी ही है। मैं फिर भी जा, उधर भी हब्स ही है बाहर। मैं जरा मिस्कीन को देखूं। पता नहीं नई शर्ट के साथ बेड़ा गर्क कर दी है। उफ अल्लाह, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आए हैं अम्मी से। तो बता देते ना कि बेटा मार खा के आए पड़ोस से। हाँ, ताकि यहाँ पानीपत का मैदान शुरू हो जाता है। कोई दमखम नहीं इन सब में, ये सब गुफ्तार के गाजी हैं। इनसे सिर्फ फेसबुक के ऊपर ना स्टेटस अपडेट करा दो, फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग सैड विद 59 अदर्स। ये मेरी ना होने वाली भाभी को किस चीज की सजा दे रहे हो? दोबारा कहा ना होने वाली तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। अब तो मैंने भी जिद बना दी, अगर शादी करूंगा ना तो इसी साले फाजी की बहन से करूंगा, नहीं तो कबारा मर जाऊंगा मैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो आपका फ्यूचर का साला है फाजी, इसने किस खुशी में आपको बजाया इतने जोर जोर से? जल कुकड़ी है, खुद तो कभी इसे कोई लड़की सेट हुई नहीं है, इसलिए मेरे पे सड़ रहा है अब। हेलो मिशी, क्यों बार बार कॉल कर रही हो मुझे यार? हाँ, अपने जख्मों के ऊपर मरहम रख रहा हूं, तुम्हारे भाई ने जो दिए मुझे ये बता दो कि कहां से छलांग मार के अब सुसाइड करनी है मैंने। देखो मैं लॉन में नहीं आ रहा, कम से कम वहां पे तुम्हारा जो बावला भाई है ना, वो बकरा बन के टकरे मार रहा है मुझे। और एक तो तुम हर बात पे रोना शुरू कर देती हो, पता नहीं लड़कियों के नाक के ऊपर रोना क्यों पड़ा होता है। अच्छा आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। खुदा की कसम, बंदा कभी भी जो ना प्यार ना करे, बंदर पाल ले कंधे के ऊपर रखे ना, उसके साथ खूब लाडियां किया करे, लेकिन प्यार ना करे, क्योंकि उसके अंदर कम से कम ये कुट खाने वाला स्यापा तो नहीं होता ना। वो मैं आऊं पीछे बैकअप देने के लिए? कर लूंगा मैं सेल्फ डिफेंस। पट्टियां रेडी करूं? तुम क्या घर छोड़ के जा रही हो? अरे अल्लाह ना करे, अभी तो हमारा हनीमून भी नहीं हुआ। तो फिर ये इतनी पैकिंग क्यों कर रही हो, वो भी जख्मी पांव के साथ? भाई मैंने सोचा, सोचने के लिए ना दिमाग का होना बहुत जरूरी है मीनू। कह ले आपको जो कहना है, जो कहना है कह ले, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आपके साथ दुबई जाने के लिए ना मैं आपकी हर बात से। अरे वो सब तो ठीक है, पर ये सब क्या है? भाई आप बाहर गए हुए थे, मैं फारिग थी, तो मैंने सोचा सारी पैकिंग कर लेती हूँ। अच्छा किया ना? पागल वागल तो नहीं हो गई हो तुम? अरे ऐसे पागल होने वाली कौन सी बात है भाई, आपकी आसानी के लिए किया है कि कुछ भूल ना जाऊं। तो फिर ऐसा करो, पूरे घर को ना पहिए लगा कर ले जाओ अपने साथ। चलो शाबाश, समेटो अपने जहेज का सामान, सोना है मुझे। हाँ, आपने जहेज का ताना दिया, जबकि आप लोगों ने खुद मना किया था कि कुछ जहेज नहीं चाहिए हमको। अरे मैं कब ताना दे रहा हूँ मेरी माँ? लो, मुंह पर मुकर रहे हैं आप मेरे। अभी आपने कहा कि उठाओ समेटो अपने जहेज का सामान, जबकि आप जानते भी हैं सारे कपड़े आपकी तरफ के हैं। मीनू, मेरा पहले ही ना दिमाग बहुत घुमा हुआ है, इसलिए मेरे साथ फजूल की बहस मत करो। मैं बहस कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ बहस? आपको जरा भी एहसास नहीं है? एक तो मैं इतने सारे काम कर रही हूँ, वो भी टूटे हुए पाँव के साथ। अरे कहाँ लेके जा रही है? दे मुझे ये। सड़ियल घमंडी।
बेडरूम को स्टोर बना के रखा है, दो मुझे। क्या कर रहे हैं भाई, क्या? बहुत बदतमीज है। ना मुझे नहीं जाना, मुझे तो भाई इनके साथ ये नहीं जाऊंगी। मिशी तुम प्लीज जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा वो मेंटल भाई ना दोबारा से आ जाएगा। हादी आखिर हुआ क्या है? क्या फिर लड़ाई हुई है आप दोनों की? वो ना शादी से पहले आधा पागल था, शादी के बाद बिल्कुल पूरा पागल हो चुका है। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। नहीं जाऊंगी मैं। मिशी अगर तुम्हें देख लिया ना किसी ने यहाँ पर तो और ज्यादा बात बिगड़ जाएगी। इससे ज्यादा मामला और क्या बिगड़ेगा? सच बताएं, आपको चोट तो नहीं लगी? ठीक है ना आप? यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई चोट नहीं लगी। ठीक कहाँ से लग रहे हैं आप? जाएं जाके शीशे में अपनी शक्ल देखें। ऐसी शक्ल है मेरी, अभी तो पता नहीं तुम्हारे प्यार में और क्या क्या रंग चढ़ेंगे मेरे ऊपर। I'm so sorry हादी, मुझे पता है सब मेरी वजह से हुआ है। देखो मिशी, हम दोनों की जंग है और हमें मिलकर लड़नी है। तुम इस तरह रोगी तो किस तरह चलेगा यार, मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मिशी, तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है घर में? चची आप? हाँ मैं। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, और क्यों बरकला रही हो तुम हादी को? अम्मी कुछ नहीं चल रहा हम दोनों के बीच, आप प्लीज जाएं यहाँ से। ये जो खिचड़ी पकड़ी है ना तुम दोनों के बीच, ये किसी को हजम नहीं होगी, इसलिए होश के नाखून लो। अम्मी प्लीज गलत बात मत करें। बाज आ जाओ हादी, वरना मैं खुद जाके अम्मा से बात करूंगी कि संभाल के रखे अपनी पोती को। इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है आपका? इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ेगी ये कि मेरे बेटे को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि जुम्मे को निकाह है तुम्हारा? हाँ मैं। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच, और क्यों बरकला रही हो तुम हादी को? अम्मी कुछ नहीं चल रहा हम दोनों के बीच, आप प्लीज जाएं यहाँ से। ये जो खिचड़ी पकड़ी है ना तुम दोनों के बीच, ये किसी को हजम नहीं होगी, इसलिए होश के नाखून लो। बाज आ जाओ हादी, वरना मैं खुद जाके अम्मा से बात करूंगी कि संभाल के रखे अपनी पोती को। इस बेचारी ने क्या बिगाड़ा है आपका? इससे ज्यादा और क्या बिगाड़ेगी ये कि मेरे बेटे को मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि जुम्मे को निकाह है तुम्हारा? अरे ऐसे उठाते को किसी को? कपड़े निकाल के दो, मैंने ऑफिस जाना है। देखा नहीं पाँव में चोट है मेरे। हाँ तो कपड़े पाँव से नहीं हाथों से निकालोगी ना? हाँ तो उठकर जाना तो पड़ता है ना वार्डरोब तक। अच्छा, कल रात तो बड़ी छलांगे मारी थी पैकिंग करते हुए, तब तो पाँव का ख्याल नहीं आया। क्या हो गया आपको? क्यों सुबह सुबह ताने दे रहे हैं मुझे? देखो मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, इसलिए मेरे से फजूल की बहस मत करो। अब पता है मुझे किस बात की परेशानी है। अच्छा, किस बात की टेंशन है? पहले इमोशनल होके वादा तो कर लिया दुबई जाने का, फिर बाद में ख्याल आया होगा कि इतना खर्चा हो जाएगा मेरा तो। ओ हेलो मैडम, दुनिया जहाँ के सारे लोग ना आपके अब्बा हुजूर की तरह कंजूस मक्खी चूस नहीं होते। बात सुने, मेरे जो अब्बा है ना वो आपके सौतेले चचा और सगे ससुर हैं। और माफ कर दे बीबी, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद ही जाके निकाल देता हूँ कपड़े। अरे ऐसे उठाते को किसी को? कपड़े निकाल के दो, मैंने ऑफिस जाना है। देखा नहीं पाँव में चोट है मेरे। हाँ तो कपड़े पाँव से नहीं हाथों से निकालोगी ना? हाँ तो उठकर जाना तो पड़ता है ना वार्डरोब तक। अच्छा, कल रात तो बड़ी छलांगे मारी थी पैकिंग करते हुए, तब तो पाँव का ख्याल नहीं आया। क्या हो गया आपको? क्यों सुबह सुबह ताने दे रहे हैं मुझे? देखो मैं पहले ही बहुत अपसेट हूँ, इसलिए मेरे से फजूल की बहस मत करो। अब पता है मुझे किस बात की परेशानी है। अच्छा, किस बात की टेंशन है? पहले इमोशनल होके वादा तो कर लिया दुबई जाने का, फिर बाद में ख्याल आया होगा कि इतना खर्चा हो जाएगा मेरा तो। ओ हेलो मैडम, दुनिया जहाँ के सारे लोग ना आपके अब्बा हुजूर की तरह कंजूस मक्खी चूस नहीं होते। बात सुने, मेरे जो अब्बा है ना वो आपके सौतेले चचा और सगे ससुर हैं। और माफ कर दे बीबी, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है, खुद ही जाके निकाल देता हूँ कपड़े। May I come in? अरे आप क्यों आ गई? मुझे बता देती ना। ना ना बेटी थी, कोई गाल नहीं है।
मिठल से जरूरी बात करनी थी। खुदा का वास्ता है अम्मा, अपने दुनिया जहां के निकम्मे दामादों का काम मेरे सर पे मत थोपना प्लीज। ना ना मिठल, तेरे बड़े बा ने कहा है 15 बंदों की ट्रेन की बुकिंग करा देना, कराची टू लाहौर। किस खुशी में? पागल थी क्या है? हादी का ने कहा है ना, हम सब जाएंगे लुडिया डालते हुए ट्रेन में, तू और मीनू भी। उनसे कहें खुद ही करवाएं। मैं महकमा रेलवे वालों की फुप्पी का बेटा नहीं हूं। हाँ, और वैसे भी मैंने नहीं जाना लाहौर वॉर। इसने ये फुप्पी का ताना दे के ठीक नहीं किया। वैसे मिस्किन, ये हेयर स्टाइल तुम पर सूट करता है। थैंक यू सरकार। वैसे ये इजी टू मेंटेन है, आप भी ट्राई करें। एक बात बोलूं, आप भी मुझे बहुत सूट करती हैं। और अरे छोटी, तुम कहाँ से टपक पड़ी? पापा आपको क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब में देखा कि फाज भाई बहुत परेशान है। बस मैं सुबह उठी, सामान पैक किया और आ गई। हाँ, तभी तुमने सोचा कि सुबह उठते ही मैं पूरे खानदान को जाके अब परेशान करूं। खुददारी को चैलेंज कर रहा है। मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगा। अरे अरे मानी, आप देखे ना मिस्किन भाई को। क्या देखें, मुझे 5 साल से तुम्हारी बड़ी बहन देख ही रही है। क्यों सरकार? मिस्किन, जाकर इनके लिए चाय का पानी रखो। इन फजूल लोगों को ओहो, मेरा मतलब है फजूल बातें मत करो। जाओ शाबाश। सरकार, मेरे को ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं लगी। आप अपने पराये बंदों को सामने बिठा रही हो और जो आपका सका है उसे उठवा रही हो। यानी मैं आज से आपको बता दूं कि मैं तो सेल्फ सर्विस के हक में हूँ। मैं नहीं किसी के लिए चाय वाय बना रहा। सुन लिया, मेहमान बना बैठा है। अच्छा भाई, मैं तो जा रही हूँ फाज भाई को देखने। पापा आपको पता है, मेरे ख्वाब में फाज भाई के पीछे एक सांप लगा हुआ था और वो अभी तुम्हारे साथ बैठा हुआ है। वाह, मैं जाके फाज भाई को देख। अच्छा जाओ जाओ। आप हादी भाई के निकाह में नहीं जा रहे? नहीं। क्यों? कोई ताल्लुक नहीं रहा मेरा उसके साथ। अरे ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? मेरी जबान ना ही खुलवाओ ना तो बेहतर होगा। एक बार जबान खोल के बता दो दे मुझे, मैं सबको क्या जवाब दूंगी? जब वक्त आएगा ना तो सब जवाब दे दूंगा। लो भाई, एक नया सोप सीरियल शुरू हो गया। आप फाजी भैया हैं? तुम फिर आ गई? क्या मतलब है, मैं अपने मैके नहीं आ सकती? ठीक है ठीक है, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं जा रही हूँ। अरे मेरा ये मतलब नहीं था। बैठो बैठो, मैं काजू लाया हूं तुम्हारे लिए। हाँ, खिलाता हूँ तुम्हें। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अभी अभी तो गई। मेरा मतलब है कि इतनी सुबह आ गई। मैंने ना ख्वाब में आपको बहुत परेशान देखा, बस मैं आ गई। खुदा न खास्ता मानी तो नहीं आ गया ना साथ? बहुत अफसोस की बात है फाज भैया, आपकी बीवी के आते ही ना आपने आके माथे पे रख लिए। अब ये काजू पकड़े और इसी चहीती को खिलाइए। हमारे घर में भी होते हैं काजू पिस्ते बादाम। जा रही हूँ मैं। अरे रूमी यार, मेरा वो सुन लिया तुमने? मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अब खुदा का वास्ते अपना मुंह बंद रखना। हाँ, अरे ये सही है, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 ने। वालेकुम सलाम। अरे भाई, अजीब बंदा है ये फाजी। सुना उसने चिट्टा इनकार कर दिया है गाड़ी की बुकिंग कराने, जबकि अच्छे खासे जानने वाले उसके रेलवे में। मान ना मान, ये बख्तों ने कोई तीली लगाई होगी उसे। उन्हें भी तो बड़ा प्यार था हाथी से। कोई प्यार शार नहीं है मेरे से चचा इनको। 1000 बार कहा है तुझे मैंने, ये पुकाने की तरह मुंह ना फुलाया कर। बिल्कुल अपनी छोटी दादी की तरह नैश लगने लगता है मुझे। ओ यार, मुझे तो बुकिंग की टेंशन हो रही है। कार्ड भी छपने देती हैं अब तो। अल्लाह करे सारी ट्रेन ही बंद हो जाए पूरे साल की। हादी, तुम बात करो ना फाजी से। नहीं, वो कोई रेलवे का मिनिस्टर लगा हुआ जो मैं बात करूं उससे? बड़ा आया फाजी साहब। तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है उससे क्या? नहीं नहीं, झगड़ा कोई नहीं हुआ। जब से दामाद बना ना उसकी फूं फां बहुत हो गई है, वरना मैं नहीं जानता कितने पानी में है वो। हाँ भी बख्तो, बात की तुमने फाजी की? क्या? कब आ रहे हैं वो लोग मिशी को देखने? ठीक है, मैं पहुंचाऊं। क्या हुआ तायबा? मिशी को देखने आ रही है कोई फैमिली।
इसलिए मुझे बुला रहे हैं खाने पर। अल्लाह किस्मत अच्छी करे बच्ची की, खैर से खाने पे बुला लिया, बड़ी बात है। अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। ओहो रूमी बस कर दो प्लीज। आपा आप माने ना माने, फाजी भैया बिल्कुल बदल गए हैं। अम्मा अब्बा जिंदा होते ना गिन के 100 जूते लगवाती मैं। जानो आप नाश्ता करो, हम चलते हैं, सही ना? हमारी अम्मी कहती है जहाँ पे आपकी इज्जत ना हो ना वहाँ का पानी भी आप पे हराम है। आप नाश्ता करो, हम चल रहे हैं यहाँ से, चलो जल्दी करो। जलती पर तेल डालना तो खूब आता है ना तुम्हें। आप खुद देखिए फाजी भैया ने क्या हाल कर दिया इसका, अपनी मासूम सी प्यारी सी बहन का क्या हाल कर दिया। मैं तो रात में ख्वाब देखती सुबह चली आई, मुझे क्या पता था मेरी बेइज्जती हो जाएगी। फाजी का तो दिमाग खराब हो गया शादी के बाद, तुम खुद को क्यों हलकान कर रही हो रूमी? ये सब किया कराया उस मीजनी मीनू का है, उसी ने पट्टी पढ़ाई होगी फाजी भैया को। अरे तुम कहाँ पाओ घसीटती हुई जा रही हो मैडम? भाई आज तो मिशी को देखने लोग आ रहे हैं और तुम बाहर जा रही हो। वैसे हमें भी ये खबर बाहर से मिली है, लेकिन जा तो रही हो। वो हादी भाई की बड़ी टांगने के लिए बुलवाया अम्मी ने, आ जाऊंगी 2 घंटे में। टांग तो तुम्हारे शोहर ने दिया है हम सबको इस घर में। ठीक है जाओ जल्दी आ जाना वापस। इसको अस्पताल लेकर जाओ, पीला फटक रंग पड़ गया मेरी बहन का। अरे आपा रात को उसने दूध में हल्दी मिला के मुंह पे मास्क लगाया, बताओ भाई। नहीं मानी आपा, ठीक है मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, डॉक्टर के पास चले। जानो आपका शुगर लेवल लो हो रहा है, आप एक काम करो, केक खाओ, केक खाओ, केक खाओ, केक खाओ। मिस्कीन समझाओ रूमी को। सरकार मैं अपनी बहन को लेके जाता हूँ और बातें बर्दाश्त नहीं अरे होंगी मैं मुझे। टैक्सी मंगवा लेता हूँ मेरी जान। टैक्सी के पैसे भी तो मैं ही दूंगा ना। छोटी बात कर दी ना तूने, छोटी बात कर दी ना तूने। मैं नाश्ता नहीं कर रहा, मैं नाश्ता नहीं कर रहा, चला जा। मैं नाश्ता नहीं कर रहा। बाजी मैं आपको लेके जाता हूँ। देखा नाराज कर दिया ना, भूखे पेटी चले गए आप। कमाल हो गया भाई, इस घर में घर दा पीर चुल दा वट्टा ही है। अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम सलाम। ये बताओ सुबह से 2 दफा मिर्ची को भिजवा चुकी हूँ, अब तुम्हें ख्याल आया आने का? अरे उस घर में जगह जगह चेक पोस्ट लगी हुई होती है, निकलना इतना आसान थोड़ी है। अच्छा ये बताओ फाजी अभी तक टिकटें क्यों नहीं करवा के दे रहा? मुझे तो लगता है उनका शादी में जाने का भी ना कोई इरादा नहीं है। क्यों? वो कोई झगड़ा वगड़ा हो गया हादी भैया से। अरे नहीं ऐसे कैसे मुमकिन है, दोनों बहुत अच्छे पक्के दोस्त हैं। पता नहीं, खैर आप बताएं ना क्या काम करना है? वहाँ मिशी को देखने के लोग आ रहे हैं, मुझे जाना है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। क्या मतलब? अब वो अच्छा है ना, उसका भी घर बस जाएगा माशाल्लाह से। अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो, ये जरा जोड़े वोड़े उठाओ और इनकी ना पैकिंग करनी है हाथी की बड़ी की। चले अच्छी सी करनी है, ठीक है? कोई कसर बाकी रह गई थी? आई एम सॉरी यार, मुझे क्या पता था कि भाई आ जाएगा अचानक से। लेकिन मुझे पता था कि कुछ ना कुछ जरूर होगा, क्योंकि मेरी सुबह से ना बाई आंख फड़क रही थी। अच्छा छोड़ो ना, बच तो गए ना। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुमने ना बीबी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे मरवाने की। ओ हेलो, 2 घंटे मैं भी सूली पर लटकी रही हूँ किचन में। ओहो, जो मैं पिछले 24 घंटे से सूली पे लटका हूँ, मजा रहा तुमने फोन करके पूछा भी हो कि कैसे हो, जिंदा हो, मर गए हो? हाल पूछने तो आई हूँ, तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हूँ। हैं? घर के बाहर? हाँ, आकर देख लो। आइसक्रीम खाओगे? बेवकूफ लड़की क्यों आई हो यहाँ पे? चच्चा ने देख लिया तो बता दूंगी उनको कि अपने पैसों से खरीदी है ये आइसक्रीम मैंने। शट अप, निकलो यहाँ से अभी। अपनी शाही सवारी निकालो, मैं कोई राइड बुक नहीं कराऊंगी तुम्हारे साथ जाने के लिए। यार क्या मुसीबत है, हादी भैया और फाजी भैया ने देख लिया तो बैंड बजा के रख देंगे दोनों का। एक तो ये तुम्हारे इंटरनेशनल बैचलर्स भाइयों से ना बहुत परेशान हूँ मैं। वो इंटरनेशनल की चमची साइड पे हो जाओ, आ रहा हूँ मोटरसाइकिल लेके। कहाँ रह गई अम्मा? उस मिशी दुखियारी को देखा है, इस तरह मुंह फुलाकर अपने रूम में लेटी हुई है। तुम्हें बिल आ रहा है उसके लेटने का? नहीं तो, लेकिन 2 बजे रिश्ते वाले आ रहे हैं, उससे कहीं उठ के थोड़ी डेंटिंग पेंटिंग ही कर ले। लेकिन नहीं, वो नहुसत फैला कर लेटी हुई है अपने बेड पर। पहले तो उस रूमी की बच्ची को फोन करो, मैं जाके मिशी को देखती हूँ। उफ, एक तो उसको भी चैन नहीं आता अपने घर में, अभी तो रिश्ता भी फाइनल नहीं हुआ। चले आप जाए, मैं किचन में तैयारी करती हूँ। थोड़ा जल्दी चल लेना अम्मा। मिशी मैंने कह दिया ना, नहीं जाओगी तो मेहमानों के सामने। हादी आप मुझ पर क्यों खफा हो रहे हैं? मैं तुम्हारे लिए डंडे सोटे और पता नहीं क्या कुछ रोजाना खा रहा हूँ, और तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो?
अच्छा आदि, तो आप बताएं मैं ऐसा क्या करूं कि आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए? बस मिशी, मैंने डिसाइड कर लिया कि अब हम लोग छुप कर करेंगे निकाह। तेरा बेड़ा तर्ज है, ये तू क्या कर रहा है? मोहब्बत। नहीं बख्तो तेरा बेड़ा तर्ज। हाय रब्बा, मेरे घर दे पीछे पै गई। हाय मेरे रब्बा। बेबी को क्या हुआ? मिशी, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। बेबी। अम्मा, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, 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 अम्मा क्या हुआ? बेबे, बेबे आंखें खोले बेबे। अरे ये तो बेहोश हो गई। मिर्ची, पलीत, गुलाबा, जल्दी आए, अम्मा को मिर्गी का दौरा पड़ गया है। अम्मा, या अल्लाह, ये क्या हो गया? खुद तो हर वक्त शिकायत करती रहती है मीनू, इतनी भी अकल नहीं। मियाँ शादी के बाद पहली बार जा रहा है ऑफिस, बंदा कम से कम सी ऑफ तो ढंग से कर लेता है, लेकिन नहीं, बस हनीमून का भूत सवार है सर पे मैडम के। याद से ना पासपोर्ट दे दीजिएगा वीजा लगवाने के लिए। लगवाता हूँ मैं वीजा, चीचू की मलिया का। कौन सी कलर की शर्ट पहनूं? मिस्कीन, क्या हो गया? एम्बुलेंस बुलवाओ, अम्मा को दौरा पड़ गया है। जल्दी करो। मेरी बुआ, क्या हो गया? रुको, मैं आता हूँ। कल शाम को बाल बाल बचे हो तुम। तुम्हारा भाई ना सारी रात ख्वाब में आता रहा मेरे। कितने डरपोक हो तुम वली। ओ हेलो वली, डरपोक शरपोक नहीं है। अगर डरपोक होता तो तुम्हें बाइक पे लेके घूम रहा होता। क्या हो गया? रुको यार। जी आदि भाई। हेलो कद्दू, कहाँ है तू? भाई मैं एक अर्जेंट काम से बाहर आया हूँ। वापस मोड़ अपनी फटफटी को, बेबे को हॉस्पिटल लेके जाना है हमने। बेबे को क्या हुआ है? अबे यहाँ से क्या तुझे मैं इंस्टाग्राम लाइव में दिखाऊं? तू जल्दी पहुंच वापस, मैं एम्बुलेंस को बुला रहा हूँ। अच्छा जी, मैं 2 मिनट में आ गया। क्या हो गया? यार मुझे ना इमरजेंसी एक काम से घर जाना पड़ गया। तुम एक काम करो, रक्षा टैक्सी लेके ना निकल जाओ यहाँ से। मैं कैसे जाऊंगी? अरे जैसे मेरे घर आई थी, ठीक है? अपना बहुत ख्याल रखना, सही है? अल्लाह हाफिज। मैं कैसे जाऊंगी? मनहूस कहीं का, किराया भी देके नहीं गया मुझे। किधर रह गया यार ये वलीद का बच्चा? क्या हो गया बेबे को? बेहोश हो गई हैं। वो कैसे? जब होश में आएंगी ना तो पूछना कि कैसे बेहोश हुई। नहीं तो आप ये लॉन में फिर ठुर के क्या बेबे को होश में लाने का वजीफा पढ़ रहे हैं? मैंने ना ये कोनी मारनी है तेरी नासों के अंदर। इतना टेंस माहौल है, तुझे यहाँ पे कॉमेडी सूझ रही है और तू ये बाबू बन के किधर गया हुआ था? तूने तो कॉलेज ही जाना था क्या? हाँ तो कॉलेज के एक अर्जेंट काम से क्या हुआ था? जितने तेरे अर्जेंट काम है ना मुझे पता है सब। बेबी को हॉस्पिटल लेके चले? हाँ, वो तेरी फटफटी के ऊपर बीच में बिठा के लेके जाएंगे उन्हें क्या? नहीं, चच्चा की गाड़ी पे लेके जाएंगे। बकवास। अगर एम्बुलेंस आ गई मैं उसको देखता हूँ, तू जाके बेबे को देख। ओके बेबे। रूमी बाजी के पाँव में तो पहिए लगे हुए हैं। सुकून नहीं रहता क्या इन्हें? नहीं, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं वो। सुनो, तुमसे बड़ी हैं सारी की सारी, अब कभी बदतमीजी मत कर लेना उनके साथ। उन लोगों को तो बस यही लगता है कि मैं भड़काती हूँ फाजी को उन लोगों के खिलाफ। ये दुनिया की ना सारी नंदों को ऐसे ही लगता है, कोई नई बात नहीं है। मगर तुम ना सबका दिल जीतने की कोशिश करो। ताई अम्मी, इंसान वर्ल्ड कप तो जीत सकता है लेकिन ससुराल वालों का दिल नहीं। फास्ट तो तुम्हारे साथ अच्छा है ना? वो भी बस अजीब ही हैं, कभी शोला कभी शबनम। बाजी फोन तो अपना चेक इन लगाना है फेसबुक पर। कहाँ का? हॉस्पिटल का। कौन है वहाँ? बेबी को हादी भैया लेके जा रहे, बेहोश हो गई हैं वो। हाँ क्यों, कैसे? पता नहीं, मैंने तो बेहोश हुए देखा था उनको जमीन पर पड़े। अरे या अल्लाह, ये एम्बुलेंस किसने मंगवा ली? हेलो जी, फाज बात कर रहा हूं। क्या? कब? पर कैसे? किस हॉस्पिटल में है वो? जी मैं अभी आ रहा हूं। अरे कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं बेबे को? हुआ क्या है उन्हें? कुछ तो बताओ मुझे। हेलो हेलो कद्दू। अरे फोन बंद कर दिया इसने। बाजी ये देखें, पूरे के पूरे 25 लाइक्स आए बेबी की पोस्ट पर। कौन सी पोस्ट पर? फीलिंग सेक वाली। मिर्ची, मैं तुम्हें थप्पड़ मार के तुम्हारा मुंह धर कर दूंगी। इधर दो। फीलिंग सेक की बच्ची। बाजी आपको कितनी दफा बताया है, मारना ही सिर्फ प्यार। जाओ जाके देखो अब्बा आए हैं या नहीं, मेरा दिमाग नहीं खराब करो, जाओ।
पड़ गई है मिस्कीन भाई को, फोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन यार मिस्कीन भाई, फोन उठाएं। हे मेरे खुदाया, अम्मा को तो सब पता चल गया है। वो तो हॉस्पिटल से आके मेरी जान ही निकाल देंगी। या अल्लाह, कुछ ऐसा हो जाए कि अम्मा की याददाश्त ही चली जाए, सब भूल जाएं वो। प्लीज मेरे मौला, मेरी दुआएं सुन ले। आमीन। तुम कौन सा मराकबा कर रही हो? इस बात को छोड़ो, अम्मा का कुछ पता चला? नहीं, लेकिन तुम्हें गुलाबा बुला रही हैं। फाजी भाई आ गए क्या? सब आ गए हैं, सिर्फ तुम ही मुंह छुपा के बैठी हो। अब जल्दी आओ। तुम्हें क्या पता, ये मुंह अब किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहा। अल्लाह बस इस बार बचा लें, फिर नहीं करूंगी ये मोहब्बत वाला पंगा। थैंक यू। हाय हादी, तू चंगी नहीं हो कीती, अल्लाह पूछे तेनू। ये क्या कह रही है? अबे एक और कर, बैठ जा इधर। एक दफा इनको होश में आने दो, कफन फाड़ के बोलेंगी। यार अब सगी दादी है, ये भी नहीं कह सकता कि इनकी जुबान को फॉलिज हो जाए। सच से बताओ, क्या बम फाड़न के सर पे? इनको पता चल गया। तेरी की। मिशी, देखो अल्लाह पूछे। क्या क्या कह रही है, क्या बोल रही है? तो मैंने कोई मुंह के साथ स्पीकर थोड़ी लगाया है बुआ के जो मुझसे पूछ रहा है। अबे तो गले में तो फिट किया हुआ है ना। इनको हुआ क्या है भाई, क्या हो गया इनको? वह तो बड़ी पुरानी बात हो गई है। असल में जब से तू इनकी जिंदगी में टपका है ना, तब से तो बेचारी का यही हाल है। नहीं, पिछले 5 साल से इस बेवा औरत की जिंदगी में ये 6 फुट लंबा अज़हा नुमा हैवान नुमा ये आस्तीन का सांप जो आया है, तब इसको कुछ नहीं हुआ। मैं तो फिर अपना कमाता खाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सुबहान अल्लाह, आज तक तो मैंने तुझे सिर्फ खाते ही देखा है, कमाते तो एक आना नहीं देखा। क्या बात कर रहे हैं? चल अपना फोन उठा और फाजी भैया को फोन करके बता। चल। वो एक्चुअली बैलेंस आउट हो गया है, खत्म है। वाह, धाड़म धाड़ भाई। नाम मेरा मिस्कीन है, लेकिन काम सारे तेरे गरीबों मस्कीनों वाले हैं। हाँ सब चाय पानी हम करेंगे। अरे डॉक्टर आप अरे कहाँ जा रहे हो? बता, 7 का बाद की मिठाई खिलाऊंगा। आजा। आपा, कम से कम आपको तो साथ जाना चाहिए था। अरे मिस्कीन ने इतना मौका ही कहाँ दिया। सेल फोन भी घर छोड़ गए हैं। हद होती है लापरवाही की। करीब में जो हॉस्पिटल है ना, वहां दिखाइए भैया। करीब में कोई 500 अस्पताल है, कहाँ कहाँ जाकर देखूं? मुझे तो समझ नहीं आ रही, आखिर अम्मा को हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? फिर क्या हो गया? आपा, मुझे तो लग रहा है मिशी की तबीयत खराब है, बात बात पे करंट आते हैं उसको। पापा, उनको तो मना करें आप। किनको? वही जो 2 बजे आ रहे थे मुझे देखने के लिए। उनके बारे में तो मैं भूल ही गई, बिल्कुल जहन से निकल गया। जल्दी फोन मिलाइए, पता चले अभी टपक पड़े। मीनू का है? सरकारी दौरे पे गई है अपने मैके। भैया, उसको शायद नहीं पता था अम्मा की तबीयत के बारे में। पूरे मोहल्ले को पता चल गया, बस हमारी इकलौती मोहतरमा को नहीं पता चला। अरे आप कहाँ चल दिए? आता हूँ अभी। कैसे उड़ के जा रहे हैं? कुछ समझ आ रहा है आपा? सब समझ आ रहा है, बदकिस्मती से। आप दोनों को जाना चाहिए था बेबे के साथ। हमारी कहाँ सुनी उन दोनों ने? उठा कर डाला एम्बुलेंस में, छिलावे की तरह भागे। और फोन भी नहीं उठा रहे अब तो। अब्बा को भी फोन किया था आधे घंटे पहले। वो तो कहीं बैठे होंगे मुर्गी खाने का कोई पुराना खाता खोल के। और ये बड़े अब्बा कहाँ हैं? 2 घंटे पहले कीमे वाले नान लेने गए थे। खुद तो नहीं बैठ गए तंदूर में नान लगाने? किसी जरूरी काम से निकल गए होंगे। शुक्र है आपकी भी तशरीफ आ गई होगी। अरे तुम्हें कुछ अंदाजा है वो बेवकूफ लड़के कितने महंगे हॉस्पिटल ले गए बेबे को? अब्बा, आपके लिए बेबे से ज्यादा जरूरी आपके पैसे? अरे मुझे घाटे पे घाटा हो रहा है मुर्गी खाने में, तुम्हें क्या पता सारी बातों का? किफायत भाई प्लीज आप हॉस्पिटल जाएं, जाकर देखें बेबे का क्या हाल बना हुआ है। हाँ, हादी से मेरी बात हो गई है, घर वापस लेके आ रहे हैं, मगर तुम अपने ससुराल जाओ। हाँ, क्यों?
अम्मा भी पहुंच गई है हॉस्पिटल तक, उनके चौकीदार से बात हुई है मेरी गेट पर। मुझे तो किसी ने नहीं बताया। ये अम्मा और बेबे ने क्या शर्त लगाई है हॉस्पिटल जाने की? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, इस घर में हो क्या रहा है? अल्लाह जानता है क्या हुआ है उन दोनों को एक साथ। अस्सलाम वालेकुम। और जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। ले भाई, मुबारक हो, ट्रेन की सीटें हो गई सब। यहाँ तो हॉस्पिटल के कमरे बुक करवाने की बातें चल रही हैं। ये क्या कह गई? वो बेबी की तबीयत खराब हो गई थी, हादी हॉस्पिटल ले गया उनको। जी। पानी देता है यार। इंसानियत नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? क्यों? मैंने कौन से खोपड़ियों के मीनार खड़े कर दिए लोगों को मार मार के? अम्मा पहुंची हुई है अस्पताल। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, ऊपर से आ रही हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो भाई? तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था ना। बेबे को छोड़ दो इस हालत में। किस हालत में? वो भी बेहोश होके अस्पताल पहुंची हुई है। क्या? मुझे तो नहीं बताया किसी ने। तो मुझे कौन सी ईमेल आई थी अम्मा की बीमारी की? दोनों को एक साथ क्या हो गया? हाँ, मुझे क्या पता। अच्छा तुम चलो अपने घर। बस बेबे आने वाली है, उनसे मिलकर आती हूँ। क्यों? बेबे ज्यादा है मैं तुम्हारे लिए क्या? क्यों? अम्मा आपके लिए अहम नहीं है क्या? मीनू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरे साथ ये फजूल की चिक चिक मत किया करो। आपने मुझ पर रोब जमाने के लिए शादी की है? नहीं नहीं, मैंने तो अपना दिमाग मजीद खराब करने के लिए किया है तुमसे शादी। तुम ऐसा करो, तुम यही रुको, हाँ, बल्कि हनीमून पे भी चली जाना बेबे के साथ। चली जाऊंगी। बेबे, ये अपने मुल्तानी खुशी से ना मेरे मुंह पे जूते मार मार के पूरे मुंह का नक्शा साथ का बात बना दे, लेकिन प्लीज ये बात किसी को मत बताइएगा। बेबे बस होगी मोहब्बत, कुछ सोच के नहीं किया था, अल्लाह की कसम। बेबे, अरे आपने तो जान निकाल दी थी हमारी। मीनू इसे कह दे नीमा नीमा होके यहाँ से निकल जाए, निकल जाए यहाँ से। अरे इन्होंने क्या किया है? अरे बेबे, बेबे वो असल में बेबे को मैं उसी हॉस्पिटल में ले गया था जहां पर अम्मा भी थी पहले से। ओह अच्छा। ये क्या इशारेबाजियां चल रही हैं यहाँ? ये तुम इन सब चीजों को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अभी तक ससुराल में क्यों नहीं गई हो तुम अपने? क्या प्रॉब्लम है आपके साथ? मेरा आना इतना बुरा लगता है आप लोगों को? ज्यादा जुबान ना चलाओ, वो अम्मा आ चुकी हैं घर में, जाकर देखो उन्हें। मैं क्या देखूं, डॉक्टर थोड़ी हूँ कोई। ठीक तो कह रहा है आदि, जा ना, चली जा। बेबे आपका हाल चाल तो पूछ लूं ना मैं। ओ चल ठीक हूँ ना, मैं ठीक हूँ, तू जा, निकल यहाँ से, चल जा अपने घर। अरे इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, और अब बुलाएंगी ना तब भी नहीं आऊंगी मैं। हाँ। रुको मीनू, बोले इस बात पर ना कायम रहना। गल्ला शो दिया। सरे से दर्द कर रहा है जैसे बेगे में बम फट गया हो। और मुझे सख्त गुस्सा आ रहा है आपके दोनों दामादों पर। वाह भाई, अल्लाह की शान है। अस्पताल वो दोनों लेकर गए अम्मा, और बातें भी उन्हीं को सुना रहा है। घर पहुंचाकर दोनों जान छुड़ाकर भाग गए थे। जान छुड़ाकर तो तुम्हारी बेगम गई है। अम्मा एक दफा भी आके आपकी तबीयत का नहीं पूछा। अम्मा कैसी तबीयत है आपकी? जिंदा हूँ मेरी धी, सर दबा दे या गला, इनका तो झगड़ा खत्म होने को नहीं दे रहा। सर दबा देती हूँ मैं। थैंक यू। इससे कहो निकल जाए मेरे कमरे से और शक्ल ना दिखाए मुझे। इस बेचारी ने क्या किया अम्मा? मीनू दूध का गिलास ला के दे मुझे, नहीं पीना इसके हाथ का सूप। तो बैठो तुम, मैं लेकर आती हूँ। ओहो, किया क्या है मिशी ने? कुछ नहीं किया, वो ऊपर वार्डरोब में मेरी नई शर्ट पड़ी है, वो जरा इस्त्री करके ले आना, मुझे मीटिंग पे जाना है। फट गया भेजा मेरा, फट गया। अम्मा, लगता है आपको भी पता चल गया मिशी के मामले का। बेहतर यही होगा कि मीनू, मिस्कीन भाई और गुलाबा को ना ही पता चले। तू फौरन इसका रिश्ता फाइनल करके इसको घर से फाइनल कर दे। ऐसा ही करूंगा अम्मा। निशी जी, इधर आओ। अम्मा क्यों तपी हुई हैं तुम पर? मुझे क्या पता आपा।
ऐसा क्यों लग रहा है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं क्यों आपसे कोई झूठ बोलूंगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है। क्या हुआ है? तुम्हें इससे क्या है? तुम जाओ, जाके अपने भाई की बरी तैयार करो, उनके निकाह की तैयारियां करो। हो गई कह रहा हूँ। यहाँ तो पूरा खानदान ही मुंह फुलाए घूम रहा है। आखिर हुआ क्या है अम्मा और बेबे को एक साथ? खुली से पूछती हूँ। Sweeper on the offside. Should be just the one. It is. 3 from 5. कद्दू, क्या है? बहुत अहम ओवर चल रहा है, बाद में बात करता हूँ यार। अरे गधा कहीं का, इसे तो मैं बाद में बताती हूँ। मीनू, क्या जहालत है ये यार? हाँ, ये क्या किया है? अब वो मेरे दिमाग से निकल गया था। दिमाग नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास? अच्छी भली नई शर्ट खराब कर दी। अब सॉरी, मैं वो फोन करने चली गई थी। कौन अक्लमंद शर्ट पर इस्त्री रखकर फोन करता है? जानबूझकर नहीं किया। हौसले से काम लो मिशी, ये सब कुछ तो होना ही था यार। अम्मा जान से मार देंगी मुझे। इतनी भी कुछ चंगेज खान की फूफी नहीं है। आप बस दुआ करें गुलापा को पता ना चले। गुलापा ने जो तोप के गोले मारने हैं ना, वो भी मैं खा लूंगा। डरता वरता नहीं हूं मैं किसी से, बस तुम साथ देना मेरा। हादी मुझे बहुत डर लग रहा है। मोहब्बत की है ना, तो अब हिम्मत भी कर ही लो, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आएगा। नहीं, मुझे लगता है ये लोग कभी नहीं मानेंगे। हाँ, सारी दुनिया ही डंडे और सोटे लेके निकल आई हमारे खिलाफ, लेकिन ये लोग भी तीर आजमा लें, हम जिगर आजमा लेंगे। अरे हाँ भाई वलीद। अस्सलाम वालेकुम चाचा। एक मिनट, चचा आ गए, बाद में कॉल करता हूँ। अरे वालेकुम सलाम, इतना जोर से क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे सामने तो खड़ा हूँ। वो गलती हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। ये पकड़ो, उसमें तुम्हारे कोई निकाह का सामान है, कुशल भाभी ने फोन करके बताया था। अरे चचा, इतना भारी, इसमें क्या पत्थर है? अंदर जाके देख लेना। और सुनो, फाजी ने बताया कौन कौन जाएगा उसके घर से तुम्हारे निकाह पर लाहौर? आप खुद ही जाके पूछ लें। वैसे कह तो ठीक रहे हो, तबीयत तो अम्मा की पूछनी चाहिए, आखिर बेटी के ससुराल का मामला है। हाँ जी। आओ आओ वलीद, मेरे साथ आओ। चाचा आप जाए, मैं आया। जल्दी आना, देर मत लगाओ। सॉरी यार तैमूर, मैं नहीं आ पाऊंगा आज। नहीं, वो सर में बहुत दर्द हो रहा है और कुछ पर्सनल इश्यूज भी हैं। मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दो प्लीज। हाँ, थैंक यू। खुदा हाफिज। सॉरी शर्ट के लिए। दुख मुझे शर्ट जलने का नहीं है मीनू। दुख इस बात का है कि मेरा काम करते वक्त तुम्हारा ध्यान किसी और तरफ कैसे जा सकता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी ना। लाओ। मोहब्बत सीखने से थोड़ी आती है बुद्धू। ये तो खुद ब खुद उतरती है दिल में। मुझे थोड़ा टाइम देना प्लीज। मैं सीख जाऊंगी। सारी जिंदगी तो दे दी, और क्या दूं?
बुआ की प्रिस्क्रिप्शन दवाई लेके आनी है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। और भाभी आपको तो कुछ नहीं चाहिए। वैसे इतने बुरे भी नहीं हैं उस्ताद जी, मेरे हस्बैंड।